हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने जो बताने जा रही है वो है आपका अकबर का प्रसिद्ध मकबरा। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अकबर का प्रसिद्ध मकबरा जो कि सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यूपी पुलिस जीके की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था मैंने बता दिया है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आप सभी को ऑप्शन है जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, आगरा। ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी, चित्रकूट। ऑप्शन डी, चित्रकूट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वह कितनी है? 0%, 0.09% 0.07%, 0.06% या 0.08%। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही था फ्रेंड ऑप्शन सी, 0.06%। बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले, और साथ ही साथ अपने ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करते रहें ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक प्रोवाइड हो सके जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति निम्न में से किन क्षेत्रों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति होती है वह किन क्षेत्रों में निवास करती है? मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई या पठारी क्षेत्रों में? बताइए आप सभी। तो जो भोटिया जनजाति होती है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति होती है वह आपके उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विशु ये क्या है? एक त्योहार है। घुमशु ये नृत्य है, या पंचपुत्री जौन सारी देवी उपरोक्त में सभी? तो बताइए किसमें जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं क्या ये एक दूसरे से दोनों से सम्मिलित है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन है पे जो सही होता है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं फ्रेंड अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? खरवार, बुक्शा, वन रावत या फिर थारू? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जनजाति है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, वन रावत। ऑप्शन सी, वन रावत। तो आज की इस यूपी स्पेशल और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट की ताबड़तोड़ इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं जो आपके यूपीपी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास में। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर कालसी में या कालपी? तो बताइए कुशीनारा, कौशाम्बी, कालसी या कालपी? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, कालसी। ऑप्शन सी, कालसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न जो ताबड़तोड़ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछता है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य जो मिले हैं वो किस जिले से मिले हुए हैं? सोनभद्र व लखनऊ, आगरा व मथुरा, मेरठ व सहारनपुर है, इनमें से कोई नहीं? आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, मेरठ व सहारनपुर। तो मेरठ और सहारनपुर से आपके ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने बताया है आप सभी से जितने भी प्रश्न बैक टू बैक सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एथेंटिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी कहाँ थी? काम्पिल, मथुरा, अहिच्छत्र या कौशाम्बी? तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मथुरा। ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे वो आपसे पूछता है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम से जाने जाते हैं? संगम नगरी, कुंभ नगरी या फिर तीर्थराज, ये तीनों जो उपनाम है उत्तर प्रदेश के किस
जो है जिले को कहा जाता है? अयोध्या, प्रयागराज जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे भूतपूर्व में, मथुरा या मलिहाबाद जिसे आप वर्तमान में लखनऊ के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, प्रयागराज जिसे आप भूतपूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके निम्न में से किसका संबंध सही है? निम्न में से किसका संबंध सही है? भोटिया जो जनजाति होती है वो आपकी बाराबंकी में पाई जाती है, बुक्सा बिजनौर में, रांची गोरखपुर में या थारूबादा। तो यहाँ पे जो थारू जनजाति होती है ये आपके कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में पाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह आपका ऑप्शन बी, बुक्सा जो जनजाति होती है आपके बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जो जनजाति होती है इसका संबंध जो है बिजनौर से है। तो चलिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं बैक टू बैक, अब जितनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 नंबर के प्रश्न हर हाल में एग्जाम में फंसने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया? आप सभी का ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, गोरखपुर। ऑप्शन बी, गोरखपुर। नेक्स्ट, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? मिस्री, सीतापुर जिले में, दाऊजी में, मथुरा के निकट या श्रृंगरामपुर में, फर्रुखाबाद जिला, इनमें से कहीं नहीं। तो राज्य में देव छठ मेले का अगर आपसे पूछा है कहाँ लगता है तो आपका ऑप्शन है जो सही होने वाला है, देव छठ मेले कहाँ लगते हैं? आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है फ्रेंड, दाऊजी जो आपके मथुरा के निकट है। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो भी देखिए, बैक टू बैक जितने प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का जो प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा, फर्रुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में या सीतापुर जिले में? तो आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, फर्रुखाबाद जिले में। तो ताबड़तोड़ चल रही इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल है आप सभी के लिए, इसलिए इस क्लास को कतई मिस मत करिएगा फ्रेंड, क्योंकि कोई प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जाम में, आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो जो कि आज की क्लास है क्वालिफाइंग क्लास चल रही है। गुप्तकालीन में दशावतार मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुप्तकालीन में जो दशावतार का मंदिर है ये कहाँ पर है आपके? कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा, देवगढ़? कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा या देवगढ़? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, देवगढ़। गुप्तकालीन में जो दशावतार का मंदिर है ये आपके कहाँ पे है? देवगढ़ में। नेक्स्ट, राज्य की कौन सी जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के जौनसारी जो जनजाति के लोग हैं वह निम्न में किसकी पूजा करते हैं? बताइए किसकी पूजा करते हैं? महादेव, दुर्गा, इंद्रदेव या ब्रह्मा? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, दुर्गा। राज्य की जो जौनसारी जनजाति के लोग हैं वह दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। ताबड़तोड़ चल रही इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो आपसे पूछता है, राज्य में विशु पंचोई और दियाई, विशु पंचोई या दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? माहीगिरी, राजी, जौनसारी या बैगा? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, जौनसारी जनजाति के द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो उत्सव मनाए जाते हैं वो कौन से आपके? विशु, पांचोई या दियाई, ये जो जनजाति है ये इन त्योहारों को मनाती हैं। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले आप फटाफट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब देकर ही आप आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये इस समय जो है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, और इस साल की करंट अफेयर में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत चांसेस है फ्रेंड। इसे आप सभी फटाफट बताइए कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, गोदावरी, सरयू या यमुना? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? लुम्बिनी जो कि आपकी कपिलवस्तु में है, सारनाथ, श्रावस्ती, गया या कुशीनगर या उपरोक्त में से सभी? तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया या कुशीनगर? तो कुशीनगर में जो है क्या कहते हैं बताइए? गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उद्देश्य कहाँ दिया था? तो आपके सारनाथ में दिया। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना जो शरीर त्यागा था वो कहाँ त्यागा था? तो आपके कुशीनगर में त्यागा था, और प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया तो सारनाथ में। तो फिलहाल आपसे यहाँ प्रश्न पूछता है
कि अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा कहाँ कहाँ पे की थी? तो आपका ऑप्शन है आपसे द फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उन्होंने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया और कुशीनगर इन सभी जगहों पर जो है यात्रा की थी। फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ या ललितपुर? महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ या ललितपुर? तो आपको पता होना चाहिए ललितपुर को एनर्जी ऑफ कैपिटल की उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है भुइयां और बुनिया नामक जनजातियां, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है, सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति जो आपके वहाँ पे निवास करती है गोरखपुर में? तो वो है आपकी थारू जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली नामक त्योहारों को मनाती? भोटिया, थारू, बुक्साराजी। भोटिया, थारू, बुक्साराजी। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए भोटिया जनजाति। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? सूरसेन महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, कुरु महाजनपद की या मल्ल महाजनपद की? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे होता है कि प्राचीन काल में जो मथुरा महाजनपद है वह किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौनसारी जनजाति किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या है? जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या कौन सा है? घुमसू, झेला, रासो, उपरोक्त में से सभी। तो जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला जो लोक नृत्य है वह आपका ऑप्शन डी ये तीनों के तीनों हैं। घुमसू, झेला, रासो ये तीनों के तीनों हैं। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं इस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस का अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे यही प्रश्न आपसे फिर से एक बार रिपीट कर दिया तो आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी ही होने वाला है। चलिए बढ़ते 25वें प्रश्न की तरफ। तो इस क्लास में जो 25वां प्रश्न आपकी फ्रेंड आपसे पता है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले में है? राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले में है? थारू, बैगा, खरवार या माहीगिरी? थारू, बैगा, खरवार या माहीगिर? तो आप सभी को ऑप्शन है सही तो फ्रेंड ऑप्शन डी माहीगिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? बैगा गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू बांदा ये भी गलत है आपका। बुक्सा, बिजनौर या भोटिया, बाराबंकी? तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते समय आप कभी कभी एग्जाम में देखते लास्ट में पूछता है क्या सही नहीं है। तो आप कभी भी प्रश्न को पढ़िए तो उसको प्रश्न को आप 2 बार जरूर रिपीट कर लिया करिए ताकि आपका जो ये ऊपर रहे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपसे पूछा संबंध में सही सुमेलित है, सही। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी। बुक्सा जो जनजाति होती है आपकी बिजनौर में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी? मग्गों की, लच्छवी की या साक्यों की या मल्लों की? तो कुशीनगर जो थी ये राजधानी किसकी थी बताइए आप सभी? कुशीनगर जो राजधानी थी वो किसकी थी? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी मल्लों की राजधानी का नाम क्या था? कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिवारण किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिवारण इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, काशी, कुशीनारा या श्रावस्ती? कुशीनारा का तात्पर्य आपसे कुशीनगर, कुशीनगर से तात्पर्य आपके गोरखपुर जिले से है। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की बात अगर की जाए तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी कुशीनारा। नेक्स्ट, कुशीनगर जो है आपके गोरखपुर के पास का ही एरिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यूपीपी के एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। खरवार, बुक्सा, थारू या माहीगीर? तो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वह है आपकी थारू जनजाति, थारू जनजाति। और दूसरे नंबर पर कौन सी? दूसरे नंबर आपकी गौड़ जनजाति आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बुक्सा, माहीगीर, थारू या खरवार? आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी खरवार जनजाति। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं ऐसी ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।